और नाय माने मेरो मनवा, जैसे नाय माने मेरो मनवा ढोला, नाय माने मेरो मनवा रे मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा राजा बिल्कुल मना कर देता है। राजा जब बिल्कुल मना करता है तो रानी कोप भवन में जाकर सो जाती है, अपने तन के श्रृंगार को बिखेर लेती है और कोप भवन में जाकर सो गई। इधर जब राजा को पता चला कि आज रानी से मैंने गंगा स्नान करने के लिए मना कर दिया और वो जाकर कोप भवन में सो गई, तो राजा मन में सोचने लगा अब रानी को मुझे अवश्य गंगा स्नान करने ले जाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि राजहट और बाल हट और त्रिया हट, ये हट ऐसे होते हैं अपनी जान तक दे देते हैं लेकिन अपनी हट नहीं छोड़ते हैं। तो सजनों आज राजा रानी के पास में आ जाता है और कहने लगा रानी चल तुझे गंगा स्नान करने ले चलता, और रानी खुश हो जाती है और सजनों राजा के साथ तैयार होकर गंगा जी के घाट पर आ जाती है और गंगा जी पर स्नान करने लगी। गंगा से भैया से विनती करने लगी। कैसे विनती करने लगी है, कैसे करती है भैया, कैसे रानी नारैया गंगा में डुबकी ले रे भैया, वो आवाज भारी कर रही है, कैसे वो मैया बेगी सी लगा दे मैया पार, कैसे हाथन से बटुआ दे रही है। अरे रानी गंगा में स्नान कर रही है। और सज्जनों जैसे अपन भी गंगा जी पे जाते हैं, जो अपना पन्ना होता है अपन से आके पहले ही मिल लेता है, ऐसे ही जो राजा का पन्ना था, रानी तो गंगा में स्नान कर रही है और इधर पंडित जी रानी को छुप छुप कर दूर से देखने लगे। इधर राजा रघु आदेश देते हैं कि भाई जो हमारा कोई पन्ना है उसे बुलाया जाए, हम उसको दान देना चाहते हैं। राजा के सैनिक जाते हैं और उसी ही पन्ना को राजा के सामने खड़ा करते हैं। सज्जनों पंडित जी राजा से कहने लगे, राजा कहने लगे महाराज पंडित जी कुछ मांगिए, हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं। तो सज्जनों पंडित जी कहने लगे राजा मैं से दान नहीं मांगूंगा, पहले आप 3 वचन भरिए उसके बाद में मैं आपसे कुछ दान मांगूंगा। सज्जनों पंडित जी उस राजा से पंडित के लिए 3 वचन भर देता है। और होता क्या है, क्या होता भैया, तन पंडालियो बुलाए, तन पंडालियो बुलाए भूपवा से ऐसे बतलावे, तेरे दिल में एक चाहो एक पर तो मन चाहो मिल जावे, वो पंडा राखू तेरो मान मांग ले मुँह पे से तू दान। जब पंडा ने वचन सुनायो और वचन दे दे 3 भूप जब मांगो मेरे मन चायो, मन संकोच कतई नहीं कियो, वचन राजा ने झट भर दियो, सुन ले तू मेरी जजमान, या गंगा नाबाड़ी रानी कोई कर जा काम सब हो जाएगा मेरा, जन्म गुण गाऊंगा तेरा। अरे भूप के गयो एकदम सड़को और पर ले कर दिया जे, अरे बामण ने कर दियो घर को, तो मन रानी लइए बुलाए भूप नहीं मन में झमरायो, कैसे और पकड़ो रानी को
हाथ हाथ बांध के संभलाओ तेरा रे बाला मा तेरा गाना हे गाना तेरा गाना मेरा गाना ये गल रे बाला मा तेरा गाना हे गाना तेरा गाना मेरा गाना। आज सजनों पंडित जी उस रानी का दान मांग लेते हैं। राजा मन में विचार करने लगे, पंडित तूने मेरे साथ में बहुत गलत किया है, लेकिन आज पत्थर से पीछे नहीं हटूंगा, मैं तेरी इच्छा पूर्ति भी करूंगा। अपनी रानी को पास में बुलाता है और रानी के हाथ को पकड़कर पंडित के हाथ में सौंपने लगा तो रानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। भगवान आज मेरा पति इस पंडित के लिए मेरे हाथ को क्यों सौंप रहा है? पूछा तो जवाब मिला, रानी मैंने तेरा दान इस पंडित के लिए कर दिया। अरे सज्जनों, ऐसी बात को सुनकर रानी मन में विचार करने लगी, भगवान ये जमीन आसमान एक, ये जमीन और आसमान एक हो सकते हैं, सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरा पति कभी वचन से पीछे नहीं हट सकता। आज रानी उस घाट पर खड़ी खड़ी विलाप करने लगी, भगवान को याद करने लगी, भगवान आज मैं इस पंडित से कैसे पीछा छुड़ाऊं। आज बंधुओं रानी रोने लग जाती है और पंडित जी हाथ पकड़कर रानी को ले जाने लगे और रानी कैसे मन में विचार करती है, क्या कहती है, क्या कहती है भैया, अरे रे बेरी तो बन गयो बामण आज हाथ नहीं छोड़े, कैसे दो घाटन पे तो तेरी आने गंगा जित तेरी अपने करने लगी, भगवान आज पंडित से कैसे पीछा छुड़ाऊं। आज मन में विचार करने लगी है और क्या विचार करने लगी है, क्या कहती है भैया, हरे बोले करने लगी है और भगवान को कैसे याद करने लगी, आगे क्या तरकीब चलाने लगी है, कैसी चलाती भैया, अरे करानी करवा लगी, विचार मेरी किस्सा पड़ेगी पार, या तो धारो फंदा फेंको और या के संग रहूं तो मुझको कौन बोलवा।
बचन ढोला नैया कूतियो या न सफा कबाड़ा कियो पिया अब बचन हार नहीं हो गए। और ठाडी गंगा घाट नार जब ले ले हिलकी रानी राजा के दिन आई माने ऐसे अर्ज लगाई पिया बात हमारी सुन लीजो और यह पन्ना को दान तुम मेरो महलन में कर दीजो। मेरी दौड़ जठानी अरे बलम वो कर देंगी बदनाम और तेरे पग पकड़ू महाराज महल में कर जो मेरो कहने लगे महाराज इस पंडित के लिए मेरा दाना बेशक कीजिए लेकिन जो तुम्हारी 100 रानियां हैं और महल में जो रानियां हैं उनके सामने मेरा दान करना। सज्जनों राजा के भी बात सच गई और रानी को और उस पंडित जी को रथ में बिठाकर और राजा अपने नगर में ले आता है। सारे नगर को इकट्ठा कर लेता है अपनी रानियों को इकट्ठा कर लेता है और उनके सामने रानी का दान उस पंडित के लिए कर देता है। सज्जनों इधर पंडित जी मन में विचार करने लगे अरे दूर बैठ जाते हैं मन में विचार करने लगे राजा की 100 रानियों को देखकर लोभ में पड़ गए और सोचने लगे राजा मुझे 100 रानियों का ही दान कर दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज दिनों पंडित जी दोबारा राजा के पास में आते होता क्या है क्या होता भैया रानी की मानी बात पर को बैठा रथ में लायो और मेलन के भीतर पांडे को आसन जार लगायो। राजा ने जब बात बताई सो रानी लई बुलाई राजा बन से यो बतलावे मैंने बामण को कर दियो दान नार को सारी बात बतावे। सुनो तम पापन्ना की बात करे गो राजा से घात बातों पास भूप के आयो और हाथ जोड़ के करे बीनती ऐसे वचन सुनायो। वो राजा सुन मेरी फरियाद जन्म तक राखूंगो तो याद। वो राजा तेरी 100 रानी मेरे नस नस में भर गई है राजा तेरी प्राणन प्यारी वो कर दे दान सबन को तेरो पात के कटे जन्म को। अरे भूख के भजो एकदम झाड़ो और परल कर दी आज अरे बामण ने बदला वचन या को पूरा कर दूंगा धर्म मेरो नहीं छोड़ूंगा वो नाथू या पंडा को मान और नहीं हटूं वचन से पीछे चाहे मुझे देनी पड़ जाए ध्यान तो बागराज पाठ धन दाम नार सब दे गई पंडित को कैसे अरे लंबो के लाली अरे भूप अब चल दिया पाने खाने को बदला भाड़ो रे तेरी काया मेरा गावो सब भाड़ो रे भाड़ी रो भाड़ा से दे बदला भाड़ो रे तेरी काया मेरा गावो सब भाड़ो रे। चलो वो राजा से 100 रानियों का दान मांगता है तो कहा जाता है कि राजा रघु 14 सृष्टि पर 14 विद्याएं बताई जाती हैं उन 14 विद्याओं में निदान थे। आज सज्जनों राजा रघु कहा जाता है कि 6 महीने पहले की 6 महीने बाद की जान लिया करते थे। राजा रघु सोचने लगा ये पंडित उस गंगा जी के घाट पर रहकर खुद का पेट पालन नहीं कर सकता तो मेरी 100 रानियों का पेट कहां से भरेगा। आज राजा रघु सोच समझकर अपने सारे प्रजा को